शुद्ध आत्मा में नूतन पुद्गल वर्गणा ने मिलकर के अधिकार जमाया है, ऐसा नहीं है। ये अनादिकाल से आत्मा और शरीर मिले हुए द्रव्य है, और जब ये दोनों द्रव्य पृथक हो जाते हैं तो पुद्गल बिखरने के बाद फिर से स्कंद के रूप में बन जाता। लेकिन जीव की विशेषता है कि जीव शुद्ध हो जाए तो फिर वो कभी अशुद्ध नहीं होता। आत्मा संसारी से मुक्त बन गई तो फिर मुक्त आत्मा कभी संसारी नहीं बनेगी। इस नियम को हमेशा याद रखना। अन्य सिद्धांतों का सिद्धांत है कि आत्मा भगवान बन जाती है। भगवान बनने के बाद जब यहाँ पुनः अत्याचार होने लगता है तो भगवान फिर से अवतार ले लेता है। जैन सिद्धांत अवतारवाद का सिद्धांत नहीं है। जैन सिद्धांत कहता है कि एक बार यदि शरीर का त्याग, कर्म का त्याग हो गया तो फिर वो कर्म आत्मा के साथ दोबारा नहीं मिलता है। अकलंक स्वामी ने दृष्टांत दिया कि जैसे बीज के जल जाने पर उसमें पुनः अंकुर होने की शक्ति नहीं होती है। बीज जल गया, अब वो अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह कर्म जल गए, उन जले हुए कर्मों के बाद आत्मा जब शुद्ध हो गई तो फिर वो आत्मा पुनः संसार में जन्म नहीं लेती है। ये जैन सिद्धांत कहता तो या न गीता पुनरागमश्च। हे आदिनाथ भगवान, आपके मत में पुनरागमन की व्यवस्था नहीं है। संसार में जब तक आत्मा रहती है तब तक तो पुनर्जन्म पुनर्मरण होता है, लेकिन जहां जन्म और मरण की व्यवस्था समाप्त हो जाती है वहां पर फिर कभी पुनः जन्म नहीं होता। 8 कर्मों में एक आयु कर्म ऐसा है कि जिस कर्म के माध्यम से जीव का जन्म और मरण होता है। जन्म और मरण एक ही आयु के 2 किनारे हैं। जैसे लकड़ी के 2 किनारे होते ना, डंडा के 2 किनारे होते ना, ऐसे ही आयु कर्म के भी 2 किनारे हैं। नूतन आयु का जब उदय होता है तो उसका नाम जन्म होता है, और वही आयु का जब क्षय हो जाता है तो उसका नाम मरण है। अब एक आयु के बीच में, ये जन्म मरण के बीच में आत्मा ठहरी हुई है। आत्मानुशासन में कहा कि आत्मा की दशा ऐसी है
कि जैसे कोई कीड़ा एक पोली लकड़ी के बीच में घुस गया, एरंड की लकड़ी है अथवा बांस की लकड़ी है, ये पोले होते हैं। अब वो जीव उसके बीच में घुसा तो पाइप की तरह दोनों तरफ से रास्ते हैं निकलने के, लेकिन दोनों किनारों पे यदि आग लग जाए तो उस जीव का क्या होगा? वह सो कीड़े की तरह आत्मा है और पोली लकड़ी के दोनों किनारों की तरह आयु कर्म है। इसे आयु कर्म के उदय होने पर जन्म मान लेते हैं और इसका क्षय होने पर मरण मान लेते हैं। आत्मा का इसमें क्षय नहीं होता। ये पर्याय का जन्म और मरण हो रहा है। आत्मा शाश्वत है, इसलिए जन्म मरण की प्रक्रिया व्यवहारने से है। निश्चय से आत्मा मरती नहीं। ये जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न हवा के द्वारा, ये आत्मा हमारा। इन निश्चय से श्रद्धा करना। जले न कभी अग्नि में, अग्नि के पास आत्मा को जलाने की शक्ति नहीं है। अग्नि जलाती है तो सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जला सकती है। उस पुद्गल द्रव्य में अभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय को जलाएगी, शुद्ध पुद्गल द्रव्य को जलाने की उसके पास भी क्षमता नहीं। वो अग्नि में जलती नहीं है और पानी में भीगती नहीं, हवा में सूखती नहीं। ये निश्चय से आत्मा का स्वभाव। अब आप कहोगे कि हमें ठंडी लग रही तो शरीर को लग रही कि आत्मा को लग रही? ऐसा एकांत नहीं, शरीर को लग रही, आत्मा को लग रही। अब शरीर को तुम यहां बिल्कुल पृथक मत मान लेना। शरीर का और आत्मा का कौन सा संबंध है? ये संश्लेष संबंध है। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना सिद्धांत को। घबरा नहीं जाना कि तुम कौन सी आज बात बताने लगे। बिन जाने ते दोष वर्णन को कैसे तजिए गई है। आप लोग दृष्टांत बहुत अच्छे से पचा लेते हो, लेकिन सिद्धांत की बात आती है तो बगले झांकने लगते हो। क्या बता रहे? ये अपनी कहानी है भैया, किसी दूसरे की नहीं है। जब तक उस मूल सिद्धांत तक नहीं पहुंचोगे तब तक योग्यता नहीं होगी। विद्यार्थी परीक्षा देके आ जाए, प्रश्न हो गए कुछ और आंसर में लिखे गाना, परीक्षा हो गई। हमने पेपर तो दिया है, आपको पेपर देना है कि उत्तर देना है? क्या देना है? नंबर आपको सिर्फ कॉपी भरने से मिलेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर देने से मिलेंगे। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि 40-40 पेज भर के आते हैं, लेकिन जो प्रश्न है उसका उत्तर एक लाइन में भी नहीं देते हैं। बताओ, दिया है मैं?
उनकी धारणा है कि टीचर जांचता थोड़ी है, वो तो काफी भरी देखता है और बस टिक लगा देता, नंबर दे देता है। भैया, पेपर भरने से 33 नंबर तो हो सकता, टीचर सोचे कि चलो इतनी मेहनत करी है, लिखा है, कुछ तो लिखा है, इसलिए चलो दे दो। हो जाता है ऐसा। हुआ ऐसा एक बार, एक ज्ञानी आत्मा के घर में चोर घुस आए। अब चोरों ने जी भर के लूटा, इतनी बड़ी बड़ी पुटरियां बना ली कि वे स्वयं उठाने में असमर्थ हो गए। एक दूसरे चोर ने एक दूसरे के सिर पे पुटरियां रख दी। अंत में एक चोर बचा जिसकी बहुत भारी पुटरियां, अब कौन उठाए, बार बार प्रयास करता उस पोटली को उठाने का, लेकिन सफल नहीं हो पाता, पूरी दम लगा देता। मालिक देख रहा, बेचारा ये परेशान हो रहा। अंधेरा था, पहले तो लाइट जला के रखते नहीं थे, दीपक बुझा कर बढ़िया सुख की नींद सोते थे। अंधेरी की नींद का आनंद अलग होता। आप लोगों तो 100 वाट को बल्ब जलता ही रहता है। उनने चुपचाप उठे पंडित जी और चोर के सिर पे पुटरिया रखवा दे। चोर लेके चला गया। जब भी घर पर पहुंचे तो एक दूसरे से पूछते, हमने तुम्हें उठवाई थी पुटरिया, तुमने हमें उठवाई थी, तुमने हमें उठवाई थी, तुम्हें कौन ने उठाई? उठाई तो है किसी ना किसी ने। अब देवता आया कि मालिक आया, कई बार देवता भी आ जाते हैं, होते हैं ना, विशेष भक्त होते हैं, क्योंकि चोर लोग भी तो राम राम जपते रहते हैं, नहीं जपते? हे भगवान, सफलता मिल जाए, सफलता मिल जाए, पकड़े न जाए, पकड़े न जाए, यही माला फेरत रहे जब तक काम सफल नहीं होता। पता किया, अरे ये तो पंडित बनारसी दास के घर में चोरी हो गई, वहां तो जाने ही नहीं था। अब भी चोरों को पश्चाताप हुआ और अंत में निर्णय हुआ कि उनका माल वापस करो भैया, वो अपन को नहीं बचेगा। सुबह चोर वहां लेके गए पूरा सामान। अब पंडित जी के सामने रखा, क्या हो गया भैया, कौन सी विधि बिगड़ गई बताओ? पंडित जी, आपके यहाँ का तो हमें मालूम नहीं था, वो भूल हो गई, आप क्षमा करो। तो पंडित जी कहते, भैया रात भर तुमने मेहनत करी, कछु तो मजदूरी ले लो। ये एक व्यक्तित्व का काम था। और आगरा में एक बार की घटना घटी कि एक परिवार, हैंडीकैप्ड पुरुष था, बैसाखी लेके चलता था। वो अपनी भाभी के साथ रिक्शा में बैठ के मंदिर जा रहा था। अब वो चोर आया और रिक्शा पे बैठी महिला के गले की चेन छीन ली उसने। सो जैसे ही वो चेन छीन के भागा तो इस हैंडीकैप्ड व्यक्ति ने अपनी बैसाखी फेंक के मारी। अब वो पैर में फंस गई, वो गिर पड़ा, वो चिल्लाने लगे, जोर जोर से भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या क्या ले गए? अब वो व्यक्ति कहता है, ये 19 तोला सोना ले गो हमा, थी 3 तोला की चेन, और कह रहा हूं 19 तोला। यानी ऐसे भी लोग होते कि लुटेरों को भी अब वो चोर कहता, महाराज भैया कृपा करो, तुम्हारी ये चेन टूटी सो हम जुड़वा देते, लेकिन 3 तोला को 19 तोला तो हमें अपनी खाल बेच के भी न मिले, क्या करें? नहीं, तुम्हें चोरी को त्याग करा है, उतने से कम न ले। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है। और एक व्यक्ति कह रहा है कि तुमने रात भर मेहनत करी, उठाधरी करी, पूरी रात खराब करी, नींद खराब करी, कछु तो ले जाओ।
अपनी मजदूरी तो ले जाओ। दोनों के परिणामों में देखो कितना अंतर है। आपके परिणामों में 3 तोला के 19 तोला लेने का है कि कोई भूल चूक तुम्हारे घर में पट्टी चढ़ जाए तो ऐसा करोगे कि पंडित जी की तरह मजदूरी तो देने की भावना रखोगे। ये परिणाम जो होते हैं, ये परिणाम कषाय की तीव्रता में ऐसे हुआ करता है। तो तन उपजत अपनी उपजा, वो आयु कर्म के साथ में ये व्यवस्था है कि जैसे वो विद्यार्थी लिख के आए लेकिन बुद्धि में कुछ ना होवे तो उसके अंदर योग्यता प्रकट होगी कि नहीं होगी? वास्तव में योग्यता यदि अपनी प्रकट करना है तो कभी नकल मत करना। नकल करने वालों की अकल कुंदा हो जाती है। अपनी योग्यता की आप परीक्षा करो कि आपके पास है क्या योग्यता। आपकी यदि 33 नंबर की योग्यता है तो आप उसमें संतुष्ट होकर के आगे आप विकास करोगे, और यदि नकल से तुम 100 नंबर लेकर के आ गए तो तुम्हारे विकास के द्वार रुक जाएंगे। अब 100 से और कितने ज्यादा चाहने बताओ। इसलिए आप भी कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, नकल किसी भी क्षेत्र में मत करना, चाहे परीक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और भी दुनिया के काम हो। काम अकल से करना, नकल से नहीं करना। अकल ना होवे तो अपनी योग्यता को बढ़ाने की पूर्ण कोशिश करना, प्रयास करो, क्योंकि आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। आज जो तुम्हें लगता बहुत मुश्किल है, धारणा निकाल दो, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा। श्रम पर है विश्वास अगर तो पृथ्वी में भी जल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस प्रयास तो करो। कौन सा कार्य कठिन है, लेकिन पहली बार कोई कार्य करोगे तो कठिनाई महसूस होगी। इस सिद्धांत में भी कहा है कि जो जीव पहली बार श्रेणी चढ़ते हैं उनको समय ज्यादा लगता है, और जो 2 बार 3 बार श्रेणी चढ़ गए उनके लिए कम समय लगता है। तो पूछा कि भगवान ऐसा क्यों? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि दृष्ट मार्गी होने के कारण अब मार्ग देख लिया, अब भटकने की जरूरत नहीं है। जो दृष्ट मार्गी होता है वो बिना पूछे अपनी गाड़ी सीधी मंजिल तक ले जाता है, और जिस व्यक्ति ने रास्ता नहीं देखा वहां बार बार पूछना पड़ता है, कहां से जाना, कहां से जाना, कहां से जाना। बहुत सारे लोग आ रहे और रोज कह रहे कि हम भटक गए महाराज, यहां चले गए, वहां चले गए। तुमने सही पता नहीं पूछा। जैन मंदिर तो कहा, लेकिन जैन मंदिर के साथ नगर मोहल्ला और अकेला जैन नहीं, दिगंबर जैन ये भी तो बोलो। अब हम जैन मंदिर बोल रहे तो कहीं ले जाता, कोई कहीं ले जाता, कोई कहीं ले जाता। इस सही रास्ता यदि पता चल गया तो फिर आपके लिए भटकना नहीं। इसलिए ये भी है कि भटकने की अपेक्षा 2 बार रास्ता पूछ करके चलो। भटकने की अपेक्षा 2 बार रास्ता पूछ लो, फिर उसके बाद सही रास्ते पर चलने की कोशिश करो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पेपर भरना है कि कुछ योग्यता प्राप्त करना है। योग्यता प्राप्त करना है तो अकेले प्रवचन सुनने से आज तक कोई विद्वान नहीं बने। आप प्रवचन 50 बरस तक सुनत रहे हो, सुनो, मनोरंजन करो, और यहाँ के बाद गेट के बाहर पूछे भैया का सुनो, उन्हें इससे पूछ लो। लेकिन बहुत अच्छा लगा, ये तो सिर्फ बहुत अच्छा लगना मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं।
तनोरंजन नहीं, मन रंजन होना चाहिए कि तुम्हारा मन उसमें लीन हो जाए, वो योग्यता प्राप्त करो। इसलिए कहा है किसी ने, खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं। क्या? खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं, कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं। कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं, पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते हैं, चर्चा से नहीं चर्या से भगवान बनते हैं। क्या ये चीजें आपके पास हैं? खाने से नहीं पचाने से। आप पचाने की कोशिश करो। आपके पास पाचन क्रिया है कि नहीं? आप अपना भोजन दांत से पचा रहे कि आंत से पचा रहे? अब दांत को काम आंत करे तो आंत तो जल्दी मोथली हो जाए, इससे तो लीवर और किडनी खराब हो रहे। दांत तो है लेकिन इतनी जल्दी भीतर करने की जरूरत पड़ती लोगों को कि वे 2 मिनट 10 सेकंड भी ग्रास को मुंह में चर्वण नहीं करते हैं। जबकि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि तुम रोटी को पानी बनाओ और पानी को रोटी की तरह चबाओ, यानी रोटी को 32 बार चबा चबा के जब वो बिल्कुल चटनी बन जाए, बिल्कुल लेई जैसी हो जाए, तब फिर उसको गुटकने की कोशिश करो। अब उस पूरा होता नहीं। अब दांत से आप काम करते नहीं, वहां आंत से काम करना पड़ता है। हर व्यक्ति के पेट खराब, और पेट खराब तो मूड खराब। क्या करोगे? सिर भारी क्यों होता है? सिर भारी होने का यही है कि आपका जो मूल स्टोर रूम है वो गड़बड़ है। इसलिए खाने की कला सीखो। कम खाओ लेकिन अच्छे से चबा चबा के खाओ। खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं। और कमाने से नहीं, उठा पटक खूब कर रहे हैं, खूब गेम खेल रहे हैं, और गेम खेलते खेलते ऐसे धड़ाम से गिरते हैं कि रोज एक तो लोग हमारे पास आते हैं, महाराज सहयोग करा दो। अब हम क्या कहें, कौन से कहें? कोई कह रहा हो कि हमारे लाने 38 लाख को दाव लगा बैठो। एक लड़का तो 24 साल को भाई साहब जो सागर का 1.5 करोड़ हार बैठा। माँ बाप ऐसे खून के आंसू बहा रहे हैं कि अब क्या करें। और कछु उस लड़के से कहें सो वो कहता हम मर जाएंगे। अब क्या करें इतनी बड़ी विषम परिस्थिति में? कल एक लड़का फिर आओ, बोलो महाराज बहुत संकट में है, बच्चे छोटे से हैं और 6 लाख हार गए हैं, कछु सहयोग करा दो। हम कौन से कहें कि तुम सहयोग कर दो? हमारे पास होते काश में कालिदास होता तो सबके झोलियां खूब भरता, जितने लोग गेम खेलते सबको देता जाता। ले भाई बताओ, अब हमारे पास तो खुद है नहीं यार, तुम हमसे 6 लाख की आशा कर रहे हो। और हम जिससे कहें सो वही कह रहे हो कि महाराज तुम इनके चक्रों न पड़ो, ये जुआड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी के कोई विश्वास नहीं रहते। अब हमको इसको समझाएं, बताओ। वे सोचते हैं महाराज के पास हमारी विपत्ति मिट जाए। अब जिससे हम कहें वही अपनी विपत्ति 4 सुना के चलो जाते। हम क्या करें? और भगवान ने हमारे पास कोई ऐसी ATM भेजी नहीं कि भैया तुम निकलवाते जाओ। क्या करें? आए दिन आंसू बहाते हैं हम, आशीर्वाद तो दे देते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुमने ये दुर्बुद्धि का काम किया। तृष्णा नांगन ज्यों ज्यों डंक लहर जहर की आवे, वो मधु की एक शहद पाने के लाने लटका है। अब वहां देवता आके कह रहे चलो हम तुम्हें स्वर्ग में ले चल रहे भैया, छोड़ो। सो वो कह रहा थोड़ी देर रुको, एक बूंद और आ जाए, थोड़ी देर रुको, एक बूंद और आ जाए। ऊपर देख रहा हो, विमान को नहीं देख रहा है, और बिल्कुल अधर में लटका है। डाल पकड़े हैं, नीचे कुआं है, बर्छी भाले गड़े हैं, सांप खड़े हैं, और वहां पर वो डाल पकड़ के बस ऊपर देख रहा हो मधुमक्खी की एक और बूंद आ जाए। और वो ही एक बूंद गिरती है, उसके पहले 10-20 मधुमक्खी आके फिर डंक मार जाते हैं। इस संसार दर्पण देखियो कभी आप लोग, मंदिरों में बनो रहते हैं, देखा कि नहीं देखा?
बस यही दशा है। वहाँ तो चित्र में लटके हैं, यहाँ चित्त में लटके हैं, कोई में लटके और कुछ नहीं कर रहा है। एक बूंद और एक बूंद, एक बूंद, काहे की एक बूंद? एक दुकान और खुल जाए, एक मकान और बन जाए, एक लड़का की और शादी हो जाए, एक नाती और ब्याह जाए, वही लट गए। एक दादाजी आए, बोले भैया महाराज हम क्या करें, हम बैरागी तो हैं बिल्कुल, घर में हम बिल्कुल अंबर से दिगंबर जैसे रह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम घर छोड़ दें, सोचे हमारे नाती एक दिन आने रह पाए। हमने कहा दादा किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है, पहले जाके तो देखो, तुम भी नहीं रहे तो फिर आ जाइए तुम घर। नहीं हो सकता। लेकिन लोग बहाने बहुत बनाते हैं, बस यही दशा है कि वह शहद की एक बूंद के लिए लटका है। आप लोग तो नहीं लटके, दुनिया यही में लटकी है, वो शहद की बूंद है। यहाँ कोई आशा की एक बूंद, एक और कणिका मिल जाए, एक और कणिका मिल जाए, बस उस कणिका के लिए अपना नसादई कंचन सी काया कर कर कथनी कोरी, अपनो खोटो दाम होए तो परखैया का खोरी, अपने मन की गठरिया खोल, हीरा दो हीरा का किरण में, तुमने जानो ने रतन को मोल, हीरा दो हीरा का किरण में। ऐसे भजन मीठे मीठे सुनाते, अभी लोग सुनाते हो, हमने नहीं बनाया जे। ये मीठे मीठे भजन सुनाने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि नशा दई सोने सी काया, कौन है नशाई बताओ? बोलो आचार्य गुरु श्रावणी के ज्ञान से सुचलो कलोक, सोवाणी मस्तक धरो सदांते, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख।